घूसा हिंदुस्तानी। उच्चाधिकारियों की उस आपातकालीन मीटिंग में इंस्पेक्टर सूर्य को भी निमंत्रित किया गया था। इंस्पेक्टर सूर्य, डोगा का केस यूं तो मुंबई के हर पुलिस ऑफिसर के पास है, क्योंकि पूरी मुंबई में डोगा को कहीं भी देखते ही गिरफ्तार करने या गोली मार देने के आदेश है। वो अलग बात है कि आज तक ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन आधिकारिक रूप से डोगा की केस फाइल तो तुम्हारे ही पास है ना, इसीलिए तुम्हें भी हमने इस मीटिंग में शामिल किया है। मैं समझ सकता हूँ सर। हाँ, तुम समझ सकते हो कि इस वक्त देश एक अजीब स्थिति से गुजर रहा है। पाकिस्तान ने हम पर डोगा की मार्फत आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया है। दूसरे देशों का भी हम पर दबाव बन रहा है। हमें उसके आरोपों और दूसरों के प्रश्नों का जवाब भी देना है, और ये तभी संभव होगा जब हम डोगा को गिरफ्तार कर लें। ये मीटिंग ये पूछने के लिए ही बुलाई गई है कि क्या डोगा की गिरफ्तारी संभव है। तुम डोगा से तो कई बार रूबरू हो चुके हो, ये बात तुमसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो क्या डोगा को पाकिस्तान को सौंपने की योजना है? नहीं, हम पाकिस्तान की ऐसी कोई भी मांग नहीं मानेंगे, लेकिन दुनिया को चुप कराने के लिए डोगा की गिरफ्तारी जरूरी है। डोगा की गिरफ्तारी के साथ ही विश्व सहित पाकिस्तान भी डोगा हमें दो की डिमांड बंद कर देगा, वरना तो उसे भी कई ऐसे अपराधी हमें सौंपने होंगे जिनकी कई आपराधिक व आतंकवादी मामलों में हमें तलाश है, और जिन पर इस समय पाकिस्तान में होने की पूरी गारंटी है। हमने भी तो कई बार ऐसे मांगे की हैं जिन पर पाकिस्तान सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। हम भी पाकिस्तान की इस डिमांड को नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें और हम में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। हम किसी भी तरह के आतंकवाद की प्रार्थना करते हैं, हमें डोगा को गिरफ्तार करना ही होगा। मैं उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगा सर। अब सवाल उठता है कि कैसे? डोगा कोई मुर्गी का बच्चा तो है नहीं कि दौड़े और झट दबोच लिया। सर, दरअसल मैं चाहता हूँ कि हम उसे पकड़ने की बजाय सरेंडर करने की अपील करें। आप कमिश्नर होकर ऐसा कह रहे हैं? क्या मुंबई पुलिस में इतनी भी कुवत नहीं कि वो किसी भगौड़े अपराधी को गिरफ्तार कर सके? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। पुलिस का काम है अपराधी को गिरफ्तार करना, चाहे सबूतों के बल पर, चाहे रंगों हाथ हो, चाहे छल से, चाहे बल से। बस मुस्लिम पुलिस के हाथ लगना चाहिए। अगर हम मौजूदा स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए छल से डोगा को सरेंडर करने को कहें, तो डोगा इमोशनली ब्लैकमेल होकर पुलिस के जाल में फंस सकता है। छल की कोई ज़रूरत नहीं है सर। डोगा अपनी इच्छा से हाजिर है। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? डोगा? डोगा नहीं, डोगे कहो। अंदर नहीं जाना, बॉर्डर पर जाना है बेवकूफ़। इतने सारे डोगे? ये तो कम से कम 2000 होंगे। ये सब क्या है? पाकिस्तान ने डोगा को मांगा है सर। डोगा हाजिर है, मुझे वहाँ भेज दो। डोगा को मांगा है, डोगा को दे दो। डोगा हाजिर है। कौन हो तुम सब लोग? बोला ना, मैं डोगा। मैं डोगा। अपुन डोगा। अपुन भी है डोगा। बोला तो बोला, अपुन है डोगा। और तुम भी डोगा? क्यों मंत्री जी, क्या मैं डोगा नहीं हो सकता? देखो, इस सूरत को गौर से देखो, कुत्ते से मिलती है ना। पाकिस्तान ने तो एक मांगा है, हम उसे हजारों डोगा देंगे। यही कारण है जो डोगा आज तक पकड़ा नहीं गया, क्योंकि हर कोई उसे बचाना चाहता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि डोगा तभी पकड़ा जा सकता है जब वो सरेंडर करे। सर, आप लोग देर क्यों कर रहे हैं? हमें बॉर्डर पर भेज क्यों नहीं रहे? तुम सब लोग डोगा नहीं हो, पागल हो। जाओ, चुपचाप अपने घर जाओ। डोगा भी पकड़ा जाएगा तो उसे भी हम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। डोगा ने अगर कोई अपराध किया है तो वो हमारी ज़मीन पर किया है, अपनी ज़मीन पर किया है। उसको सज़ा भी हम देंगे। वो पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। हाँ, वो भेजा नहीं जाएगा, वो खुद जाएगा। उन्होंने डोगा को नहीं, अपने काल को मांगा है। डोगा हर हाल में जाएगा, और दुनिया की कोई ताकत उसे पाकिस्तान जाने से नहीं रोक सकती, क्योंकि उसने आईएसआई के चीफ मसरूफ से वादा किया है। उसे एक घुसा मारने डोगा पाकिस्तान जरूर जाएगा। बस एक बार अदरक चाचा से मिल ले सूरज, फिर डोगा पाकिस्तान जाएगा। ये डोगा है, असली डोगा, पकड़ो इसे। इंस्पेक्टर सूरी की उस घोषणा के बाद उन 2000 डोगाओं में ऐसी जबरदस्त भगदड़ मची कि असली नकली डोगा का भेद करना मुश्किल हो गया। डोगा, हम तुम्हारे साथ हैं। जो 2-4 डोगा हाथ भी लगे, उनमें से एक भी चेहरा सूरज का नहीं था। नहीं, इनमें से एक भी असली डोगा नहीं है। डोगा ने प्रण कर लिया है तो वो पाकिस्तान जरूर जाएगा सर। वो सचमुच में पागल है। हमारी पुलिस में ऐसे पागल इंसान क्यों नहीं है?
अदरक चाचा की आंखें अभी तक शून्य में घूर रही थीं। चाचा, पहचानो, देखो मैं वही हूँ, वही कुत्ते का बच्चा जो टूटी चप्पलों और टूटी उम्मीदों के साथ जब मुंबई आया था तो तुम्ही ने गले लगाया था ना। क्या इस सूरत को भी भूल गए? इन आंखों में हौसले की मीनारें आपने ही तो खड़ी की थी, फिर कैसे खुद हौसला तोड़ दिया? अगर डोगा अपना हौसला गिरा देगा तो मुंबई के अपराधियों के हौसले बढ़ जाएंगे। अदरक चाचा को दवाओं और दुआओं पर छोड़ दो डोगा, वो ठीक हो जाएंगे, उन्हें ठीक होना ही होगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो चीता। जैसे वक्त ने मुझे ये भुलवा दिया कि मैं कुत्ते का बच्चा हूँ, वैसे ही इन्हें भी ये याद आ जाएगा कि अदरक चाचा हैं। डोगा ने पाकिस्तान जाने के लिए जो रास्ता चुना, जो आतंकवादियों के कैंपों और पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर जाता था। तेरी याददाश्त जाने का वक्त आ गया है चीफ मसरूफ। शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक दो, एक, एक दो, एक दो नहीं, मैं तो सारे मारूंगा। कोई कोई सो रहा है, कोई जानवर लगता है। पहचान लिया, कुत्ता है। उधर के कुत्ते को भी इधर आने की इजाज़त नहीं है। उड़ा दो। उड़ाता हूँ, उड़ाने ही तो आया हूँ। बम! अबे तू तो कह रहा था कुत्ता आ रहा है। आह! जिंग जिंग! ये दौड़ा भी तो कुत्ते की तरह आ रहा था। उफ! मैं इसकी सूरत से धोखा खा गया। तुम्हारी दोगली सूरतों से तो हम पिछले 60 सालों से धोखा खाते आ रहे हैं, जो दिखती कुछ और है और करती कुछ और है। मैं तो सिर्फ एक ही सूरत लेकर आया हूँ, कुत्ते सी सूरत, और कुत्ता सिर्फ काटना जानता है। पाकिस्तानी सीमा आरंभ। ये छोड़ी मैंने भगवान की ज़मीन और ये आ गया मैं खुदा की ज़मीन पर। हाँ, मजहबों को बांट कर ज़मीनों का ये फ़र्क इंसानों ने ही पैदा किया है। आईएसआई कैंप में ज़बरदस्त हड़कंप मची। कुत्ते जैसी सूरत, ऐसी सूरत तो सारे जहां में एक ही है, डोगा की। लाहौर विला कुवत, तो क्या डोगा पाकिस्तान आ गया है? चीफ मसरूफ के मस्तिष्क पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें दिखने लगी थी। अभी किसी को भी ये नहीं पता कि वो डोगा ही है या कोई और, लेकिन अगर वो डोगा ही है तो उसने यहाँ आकर हमारा काम और आसान कर दिया है। मैं ये जानता हूँ कि वो यहाँ पर क्यों आया है, मगर मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि वो इतनी जल्दी आ गया। खैर, अब हम उसको रोकेंगे, उसकी हरकतों की फ़िल्म बनाएंगे और वो फिल्म हम पूरे विश्व को दिखाएंगे और अपनी बात को साबित करेंगे कि हमने जो कहा है हिंदुस्तान वैसा ही कर रहा है। डोगा पर फिल्म बनाने और उसे ढूंढने के लिए 3-3 हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी। उसका निशाना इस्लामाबाद में आईएसआई का दफ्तर है। वो हर सूरत में इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश करेगा। उसे ढूंढो और उसे कुत्ते की मौत मार दो। पाकिस्तान की ज़मीन पर भी था एक हिमायती डोगा का। अगर तुम लोग आतंकवाद के विरोध में मेरा साथ देते हो तो ठीक है, वरना मैं अकेला ही ये काम कर सकता हूँ। तुम्हारा साथ देकर अपने देश के खिलाफ आवाज़ उठाएं? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम पागल हो गए हो सैफ। हम में से एक भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के देश के चोटी के खिलाड़ी हो। तुम्हें ये हरकत शोभा नहीं देती। तुम पर देशद्रोह का इल्ज़ाम लगेगा, तुम्हें फांसी मिलेगी। मुझे परवाह नहीं है काजी साहब, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जान बचाने वाले हाथ किसी निर्दोष की जान कभी नहीं ले सकते। डोगा पर जो इल्ज़ाम हमारी सरकार लगा रही है वो बेबुनियाद है। उसकी मांग इंसानियत और नैतिकता के खिलाफ है। हमारी सरकार किन नीतियों पर चलती है ये बात मैं और आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। पहले पंजाब और अब कश्मीर के नाम पर कितना खून खराबा हो चुका है। बंटवारे में हमने पाकिस्तान मांगा, हमें मिल गया, फिर क्यों अब कश्मीर चाहिए? और पाकिस्तान लेकर भी हमने क्या किया? आज भी पाकिस्तान सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। अगर तरक्की हुई है तो आतंकवाद की फसल पैदा करने में। ऐसे किसान पैदा हुए हैं जिन्होंने हल की जगह गोलियां चलाई हैं, बीज की जगह पर बंदूकें बोई हैं, खुशियाँ काटी हैं और सिर्फ तबाही को बेचा है। अरे गोलियां चलाकर हमने हिंदुस्तानियों को नहीं मारा, अपने इंसानियत को मारा है। मरी हुई उसी इंसानियत को फिर से जिंदा करने की ज़रूरत है काजी साहब। मैं अपने देश की आतंकवादी कार्यवाहियों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कल सारा विश्व उसे आतंकवादी देश घोषित करे, और मेरा ऐसा करना देशद्रोह नहीं है। आप सब मेरा साथ नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, मैं अकेला ही आवाज़ उठाऊंगा। उफ! ये सच्चा पाकिस्तानी नहीं है, ये काफिर है, और काफिरों को पत्थरों से मारा जाता है। मारो मारो! फव्वारे के पास सजावट के लिए रखे गए पत्थर अब सैफ के शरीर पर बरस रहे थे। उफ!
अपने देश की इज्जत बचाने के लिए डोगा ने भी पत्थर खाए थे। जब स्टेडियम में ने दर्शकों ने हम पर पत्थर बरसाए थे। अपने देश की इज्जत बचाने के लिए मैं भी पत्थर खा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने देश को एक आतंकवादी देश घोषित नहीं होने दूंगा। मैं रोकूंगा उसे। मैं पाकिस्तानी हुकूमत को ये भी बताऊंगा कि डोगा पर लगाए गए उनके इल्ज़ाम झूठे हैं। चीफ मसरूफ साहब अपने उड़ाकुओं के लगातार संपर्क में था। चीफ मसरूफ साहब, फिल्म तो हम तब उतारेंगे ना जब डोगा हमें दिखेगा। आप फिक्र न करें साहब, हमने पीटीवी पर डोगा की हरकतों को लाइव टेलीकास्ट की पूरी तैयारी कर रखी है, ताकि सारी दुनिया डोगा का तमाशा देख ले और हिंदुस्तान की मंशा समझ जाए। मगर ये डोगा गया कहाँ? उसे तो अब तक इस्लामाबाद पहुंच जाना चाहिए था। डोगा दिख गया है चीफ मसरूफ। वो एक फौजी ट्रक में है। उस पर हमला करो ताकि वो पलट कर वार करे, और जब वो वार पर वार करे तो उसकी वीडियो फिल्म बनाओ। उन दृश्यों को लाइव टेलीकास्ट करो। डोगा की हरकतों से थोड़ी बहुत तबाही तो मचेगी, लेकिन उस तबाही से हमें हमारे मकसद में कामयाबी भी मिलेगी। उस फौजी ट्रक में डोगा ही था। डोगा एहसान रोड पे है, उसे घेरो। फट 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 फट। मुझे हेलीकॉप्टर से घेरने की कोशिश की जा रही है। हमारा मकसद डोगा की मौत सारी दुनिया के सामने दिखाना है। डोगा सर निकालकर ऊपर देख रहा है। डोगा को पलटवार करने का मौका देना है। मूर्खों को यह भी नहीं मालूम कि दुश्मन डोगा जैसा या डोगा हो तो उसके सिर के ऊपर हेलीकॉप्टर लेकर नहीं उड़ना चाहिए, वरना बूम, अंजाम खतरनाक होता है। सारी दुनिया पीटीवी पर डोगा की हरकतों को देख रही है। पुलिस की पूरी बटालियन जैसे डोगा को पकड़ने या मारने के लिए लगा दी गई थी। हेलो कंट्रोल रूम, मैं दरोगा सुलेमान बोल रहा हूँ। हम एहसान रोड पर हैं। यहाँ एक ज़बरदस्त विस्फोट हुआ है। डोगा ने हेलीकॉप्टर को निशाना बना लिया है। आकाश धुएं से भर गया है। जिसमें डोगा है वो ट्रक ठीक हमारे सामने चला आ रहा है। इस वक्त हम ओवरब्रिज पर हैं जिसके दोनों तरफ सरकारी इमारतें हैं। हेलो हेलो, मैं दरोगा अब्दुल सयाना बोल रहा हूँ। डोगा का ट्रक ओवरब्रिज पर हमारे आगे जा रहा है। आगे बढ़ो। जिंग 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 जिंग, और पीछे भी जिंग 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 जिंग। दोनों ओर से उसके ट्रक के परखच्चे उड़ा दो। उन परखच्चों के बीच तड़पता डोगा का शरीर नजर आना चाहिए। या खुदा, उसने तो अपना ट्रक ओवरब्रिज से पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की इमारत पर कुदा दिया है। अफगानिस्तान में युद्ध के समय अमेरिका की मदद की एवज में जो पैसा मिला था उससे अभी अभी तो ये नई बिल्डिंग बनाई थी। अब तो इसके रिपेयरिंग के भी पैसे नहीं बचे। सर, डोगा रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट लॉन्च रहा है। रॉकेट हमारी हेलीकॉप्टर की तरफ तो नहीं आ रहा है ना? नहीं तो मैं कूदूं। नहीं, वो रॉकेट उसने ब्रिज पर लगे पुलिस जाम पर दागा है। मुझे चीफ मसरूफ के दिमाग में लगे कीड़ों का जाम खोलना है। मैं चीफ मसरूफ बोल रहा हूँ। लाइव टेलीकास्ट में मैं सब कुछ देख रहा हूँ। सारे हंगामे को शूट करो। डोगा के एक एक एक्शन को कवर करो। डोगा फंस रहा है और उसके साथ फंस रहा है हिंदुस्तान भी। हा 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 हा। हिंदुस्तान में पीटीवी देखते देखते लोगों की सांसें भी रुकी हुई थी। चाचाओं के दिल धाड़ धाड़ कर बज रहे थे कि ये डोगा क्या कर रहा है। उफ, शायद उसे पता नहीं है कि पीटीवी पर उसकी एक एक हरकत का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। मोनिका और चीता की आंखें विस्फारित अंदाज में फैली हुई थीं। डोगा पागल हो गया है चीता भैया। मैं नहीं जानता था कि डोगा बुद्धि को एक तरफ रख ऐसा खूनी हंगामा भी खड़ा कर सकता है। किरण भौचक्की थी। इंस्पेक्टर सूर्य हैरान थे। फानू और जस्टिस चौधरी का खून खौल रहा था। उसकी खूनी हरकतें हमारे देश के नाम पर कलंक लगा देंगी भैया। डोगा को जो कुछ भी कर रहा है, हिंदुस्तान को उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि पीटीवी के द्वारा उसकी खूनी तमाशा सारी दुनिया में देखा जा रहा है। इस्लामाबाद में डोगा दौड़ पुलिस आई का खेल जोरों पर था। डोगा सर खिलौने के शोरूम में चला गया है, तो समझो वो पिंजड़े में चला गया। धड़ 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 धड़, जहाँ से वो बाहर निकल पाएगा। खून दो उसे। मगर यहाँ तो डोगा नहीं है। डोगा यहाँ है, ये लो पकड़ो। बूम। ये फुटबॉल नहीं, बम होना चाहिए, क्योंकि डोगा का हमसे फुटबॉल मैच नहीं रहा। भागो। डोगा ने छोड़ी तो साधारण सी फुटबॉल थी, पर फुटबॉल को बम समझकर डर गए। बम तो मैं अब फोड़ूंगा। बूम। चीफ मसरूफ साहब, डोगा ने बिल्डिंग को उड़ा दिया। उड़ाने दो। वो जितनी तबाही मचाएगा हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। मसरूफ साहब, अब उसे दबोचने की सोचो।
दबोचा तो वो पाकिस्तान में घुसते ही जा चुका था अब्बास अली। हम तो उससे खेल रहे हैं, हम तो रेफरी हैं, जब चाहे खेल बंद कर देंगे। वैसे तो बड़ा अक्लमंद बंदा फिरता है ये डोगा। ये तो डोगा ने पूरे हिंदुस्तान के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब तो इसे हिंदुस्तान वापस भेज देना चाहिए। हिंदुस्तानी डोगा का मुंह काला कर देंगे। और हमारे उस दावे को ताकत मिल जाएगी कि डोगा आतंकवादी है। कैसे आतंकवादी है डोगा? आतंकवादी तो छिपकर वार करते हैं, मगर डोगा तो सीना ताने मोटरसाइकिल दंदनाता सड़क का सीना रौंदे जा रहा था, और उसे किसी का डर नहीं था। होता भी क्यों, डर उसे होता है जो मौत से डरते हैं। यहाँ तो खुद मौत डोगा से डरती है कि कहीं डोगा से सामना ना हो जाए, कहीं एक नेक बंदे को उसकी नज़र ना लग जाए। रेलवे की चेतावनी को भूलने की भूल कर दी थी डोगा ने। भूल भारी पड़ी थी, और बहुत भारी। उफ! डोगा एक बेचारी मछली की तरह जाल में फंस गया था। चीफ मसरूफ साहब मुबारक हो, डोगा पकड़ा गया। क्या? डोगा पकड़ा गया? हम आते हैं, हम आते हैं। तुम डोगा को लाइव टेलीकास्ट में दिखाते हुए उसे मुल्ला चौक ले जाओ। वहाँ हम सरेआम उसको बेनकाब करेंगे और सारी दुनिया को दिखाएंगे उसकी असली सूरत और हिंदुस्तान की सीरत। डोगा की गिरफ्तारी की खबर ने मुल्ला चौक पर लगाया इंसानों का हुजूम। इसकी हिमाकत तो देखो, हिंदुस्तान से भौंकता हुआ यहाँ तक चला आया, कुत्ते का पिल्ला कहीं का। इसे गोली मार दो, इसे संसार कर दो, मारो, पत्थर मारो इस पे। नहीं, कोई पत्थर ना फेंके, पहले इसका असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखा लेने दो, ताकि इसके पीछे किस हिंदुस्तानी का चेहरा है ये पूरी दुनिया देख सके। इसका चेहरा तो मैं अपने हाथों से बेनकाब करूँगा। मुंबई में हर सांस उस वक्त जैसे थम गई थी। डोगा मर गया चीता भैया, उसका चेहरा खुलने जा रहा है। डोगा ने अपने साथ साथ पूरे देश को भी बदनसीबी की भट्टी में झोंक दिया। आपकी मोनिका बिन ब्याही ही विधवा होने जा रही है भैया, क्योंकि डोगा के साथ ही सूरज भी तो, हाँ, डोगा के साथ ही सूरज को भी डूब जाना था। सूरज के सूर्यास्त का समय हो गया था, क्योंकि अब्बास अली ने डोगा का मास्क एक झटके से नोच डाला था। लेकिन ये क्या? पासे सभी उलट गए दुश्मनों के चाल के। नहीं, ये नहीं हो सकता। सैफ, ये तो मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी सैफ है। सैफ डोगा? असंभव। कि कैमरा बंद करो अकमबख्तो। सारा विश्व देख रहा है कि डोगा हमारा ही पाकिस्तानी खिलाड़ी सैफ है। सारे संसार के सामने हमारी नाक कट गई। हाँ, मैं डोगा बना क्योंकि मैं आतंकवाद से घृणा करता हूँ। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उस डोगा पर आतंकवादी होने का इल्ज़ाम लगे, जो अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जानें बचाता है। चालें चल जरूर जाती हैं, मगर उनकी उम्र छोटी होती है। अगर आप लोग डोगा को आतंकवादी घोषित करवाने में कामयाब भी हो जाते, तब भी एक दिन हकीकत जरूर खुलती, और उस दिन मेरे देश को आतंकवादी देश घोषित किया जाता। मैं अपने देश को आतंकवादी देश घोषित होने से बचाना चाहता था, इसीलिए डोगा बन गया। बकवास बंद कर बदजुबान, तू सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। काफिर है तू, एक काफिर। उफ! अब सभी यही कहेंगे कि यही डोगा हिंदुस्तान में भी आतंकवाद फैला रहा था। हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की हमारी सारी योजना पर पानी फिर गया। मारो, पत्थर मारकर ख़त्म कर दो इसको। अगर देशभक्त होना काफिर है, तो फिर मैं काफिर ही सही। पीटीवी के प्रसारण केंद्र में अचानक आई गड़बड़ से वह प्रसारण तो बंद हो गया था, मगर डोगा शो के उस सजीव प्रसारण के उस आखिरी दृश्य को देखती मोनिका ने लगाया और जबरदस्त अट्ठास। उफ भैया, हम डोगा पर विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये काम सिर्फ डोगा का ही हो सकता है। चाचाओं की बाछें खिल गई थी। उफ अदरक, उठकर देख कि भतीजे ने क्या गुल खिलाया है। दुश्मन को उसी की ज़मीन पर वो पटकी दी है कि कमबख्ती पूरी रीढ़ की हड्डी हिल गई होगी। किरण की आंखें छलछलाई। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आत्महत्या कर लेती। सूरज भैया, डोगा ने सच कहा था कि उन्होंने अपने काल को मांगा है। आकाश पर थूका गया अपने ही मुंह पर आकर गिरता है बेटे। लेकिन देशभक्ति की मिसाल कायम करने वाले सैफ नाम के उस जुनून को काफिर घोषित किया गया था। मारो मारो इसे, मारो, या अल्लाह इन्हें क्षमा कर देना। चीफ मसरूफ साहब, जितनी जिल्लत होनी थी वो तो हो गई। अब सवाल ये उठता है कि असली डोगा कहाँ गया, और सैफ के पास डोगा जैसी वर्दी और मास्क कहाँ से आया। ये बात तो सिर्फ हमें वही बता सकता है। तो फिर उसे भीड़ से बचाओ, क्योंकि उसका मकसद है एक घुसा हिंदुस्तानी, और अभी डोगा अपने मकसद को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा।
और मैं चाहता हूँ कि इस बार हम उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दें। बुराई अक्सर हावी हो जाती है मगर जीतती नहीं। वो इन गोलियों के रूप में कर दी उसने अपने रहमत की बारिश। जिंग जिंग जिंग। घबराना नहीं सैफ, तुमने डोगा का साथ दिया है, डोगा भी मरते दम तक तुम्हारा साथ देगा। हेलीकॉप्टर में डोगा है, किल दैट बास्टर्ड, किल हिम, किल द डोगा। जिंग 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 जिंग। सारी दुनिया के सामने आत्महत्या तो कर ही चुके हो तुम लोग, अब मरे हुए तुम लोग मुझे क्या खाक मारोगे? अब तो डोगा मारेगा एक घूसा हिंदुस्तान। धर 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 धर। और फिर मैं जानता था सैफ कि मैं तुम्हें बचा लूँगा। एक बार फिर मुझे तुमने बचाकर मुझ पर एक और एहसान किया है डोगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह अपने देश के भटके हुए लोगों को रास्ते पर लाने के लिए फाइटिंग करूँगा। तुम भी तो मसीहा की तरह उस वक्त मुझसे आ टकराए थे जब तुम्हारे ही लोग तुम्हें काफिर कर पत्थर मारते हुए तुम्हारे पीछे पड़ गए थे। उन लोगों के शोर से मुझे लगा कि तुम्हारी जान मेरे कारण आफत में पड़ी है। तुम मुझ पर लगे इल्ज़ामों को धोना चाहते थे, तब मैंने दी तुम्हें डोगा की वर्दी और कुत्ते का मास्क, क्योंकि सिर्फ इसी तरीके से मैं सारी दुनिया के सामने ये बात साबित कर सकता था कि डोगा पर लगे इल्ज़ाम झूठे हैं। तुम्हारे बिना ये काम असंभव था सैफ। अपने मुल्क की हरकतों के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ डोगा, जो आतंकवाद का कांच फैलाकर हिंदुस्तान को घायल कर रहा है। मगर तुमने ये साबित कर दिया डोगा की मुट्ठी में भी भींचकर कांच को चूरा करने की ताकत भी तुम में भी है। मगर मेरा मकसद अभी अधूरा है सैफ। मेरे अंदर उन हजारों चीखों का आक्रोश भरा है जो आतंकवाद का शिकार होकर काल के मौत में काल में समा गए हैं। और मैं शर्मिंदा होकर वापस नहीं लौटूंगा। मैंने चीफ मसरूफ को एक घूसा हिंदुस्तानी मारने का संकल्प किया है, उसे पूरा करके ही जाऊंगा। तुम यहाँ पे आओ, पायलट की सीट पर। अब हेलीकॉप्टर तुम्हें उड़ाना होगा, क्योंकि मेरा मकसद सामने है। मुझे इसी वक्त नीचे जाना होगा। मगर मुझे हेलीकॉप्टर उड़ाना मुझे नहीं आता। डोगा ने सैफ को हेलीकॉप्टर उड़ाने की छोटी मोटी ज़रूरी बातें समझाईं। पानी में गिरने वाला हाथ पैर चलाने वाला ही बच सकता है, भले ही वो तैराक ना हो। और इसी के साथ डोगा कूद गया। डरना नहीं सैफ, मरूंगा नहीं, और किसी निर्दोष को भी नहीं मारूंगा। मारूंगा तो सिर्फ चीफ मसरूफ को, वो भी एक खूसा हिंदुस्तानी। वतन की रक्षा के लिए, उसकी इज्जत के लिए काफिरी मंजूर है मुझे। डोगा भी तो अपराधी बनकर ही अपराध से लड़ता है। दरोगा सुलेमान चीख चीख कर आदेश दे रहा था, डोगा हेलीकॉप्टर से कूद गया है, मैं उसको तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। मेरे कानों में ट्रांसमीटर यानी तुम्हारी पाकिस्तानी पुलिस के वायरलेस की फ्रिक्वेंसी को पकड़ रहे हैं। तुम लोग डोगा को तड़पता शरीर देखना चाहते हो ना, तो देखो डोगा का तड़पता हुआ वो दिल देखो, जो कश्मीर सहित पूरे पाकिस्तान में धड़क रहा है। जब भी कहीं कोई गोली चलती है या कोई धमाका होता है या निर्दोष चीखें गूंजती है, तो वो तवे पर तड़पड़ाती पानी के बूंदों की मांदी तड़पता उठता है। डोगा के खून की एक एक बूंद में एक एक डोगा है। कितने डोगाओं को तड़पता हुआ देखना चाहोगे? डोगा को तड़पता देखने के लिए तुम्हें एक को नहीं, सभी को मारना होगा। वो रहा डोगा, क्योंकि एक भी बूंद बची तो वो तुम्हारे लिए कयामत लाएगी। कयामत तो अब तेरे सिर पर टूटेगी हिंदुस्तानी कुत्ते। तू घिर चुका है, हथियार फेंक दे, क्योंकि हम पर गोलियां चलाना बेकार है, हमने बुलेट प्रूफ पहने हुए हैं। हथियार फेंक दूं? हाँ फेंक दे हथियार। दरोगा सुलेमानी के आगे तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। हथियार तो मैं तुम्हारे आने से पहले ही फेंक चुका हूँ। वो देख तेरे पैर के पास क्या पड़े हैं, मेरे हथगोले हैं। है गोले, हथगोले। हाँ हथगोले तो फेंक दिए, मगर इनके सेफ्टी पिन अभी तक नहीं फेंके। वो देख मेरे दांतों में ही फंसे। पीछे हटो, भागो। हाँ यही तो मैं भी कह रहा हूँ। हर हिंदुस्तानी यही कह रहा है कि पीछे हटो, हदें पार ना करो, इंसानियत की भी और बॉर्डर की भी, वरना डोगा जिंदगी की हदें पार कराकर मौत की सरहदों में भेज देगा। चीफ के दिमाग में खलबली मच गई थी। क्या बकते हो? डोगा ने पेट्रोल पंप उड़ा दिया, पुलिस जीपों में पेट्रोल भरवा लिया था, ये नहीं कम बकतो? उसका पीछा करो, उसे खत्म कर दो। एक हेलीकॉप्टर पर डोगा ने कब्जा कर लिया, दूसरा उसने उड़ा दिया, मगर तीसरा कहाँ है? उसे यहाँ तुरंत भेजो, कहीं डोगा यहाँ ना आ जाए, क्योंकि वो हमारे आसपास ही होगा। इधर शीशे की उस बड़ी इमारत पर लेजर गन से डोगा ने लिखा वो नाम, डोगा। तुम लोगों ने डोगा को आतंकवादी कहा है,
अब मैं तुम्हें आतंकवादी बनकर दिखाऊंगा। जिंग 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 जिंग। मैं बसों, ट्रेनों, खिलौनों या बिल्डिंगों में बम छुपा कर नहीं रखूंगा, नहीं। और न ही निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाकर दुम दबाकर कायरों की तरह भाग जाऊंगा। जो करूंगा खुल्लम खुल्ला करूंगा। खुल्ले में मैं मारूंगा एक खुसा हिंदुस्तानी। डोगा अंदर आ गया। डोगा, यही है डोगा। हाँ हाँ, मैं ही हूँ डोगा। मेरी लड़ाई सिर्फ उन लोगों से है जो मेरे मिशन के रास्ते में आएंगे, और मेरा मिशन है एक खुसा हिंदुस्तानी। अगर तुम में से किसी ने कोई गड़बड़ की तो उससे मुझे तो फ़र्क बाद में पड़ेगा, मगर तुम्हारी जान पहले चली जाएगी। सर, डोगा पाकिस्तान हाउस की बिल्डिंग के अंदर चला गया है। ऊपर से हम उस पर नज़र रख रहे हैं। नीचे से पुलिस फोर्स भेजो, कहीं वो बिल्डिंग को ही न उड़ा दे। हेलीकॉप्टर को स्थिर रखो, मैं उसे देखने की चेष्टा कर रहा हूँ। डोगा भी तो उन्हें देख रहा था। जिंग जिंग जिंग। ओह ब्लैम। मुझे इस तीसरे हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है, और मेरे लिए अच्छा ही है कि ये इस समय स्थिर खड़ा है। बस कुछ सेकंड्स और। उफ, कोई इस तरह भी हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर सकता है, ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। उसे भून दो हरामखोरो। हेलीकॉप्टर उसके हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना हम यमराज के हाथ लगेंगे। वो हेलीकॉप्टर में पहुंच गया है और हम पर गोलियां चला रहा है। डोगा हेलीकॉप्टर में पहुंच गया था। या मैं तुझे भूला नहीं था, क्योंकि तुझे गोलियां मैंने कंधों पर मारी थी। डोगा ने फुर्ती से उसका खंजर खींच लिया, और अगले ही क्षण स्थिति बदली हुई थी। उधर ले चल जिधर तुम्हारा चीफ मसरूफ गया है। नहीं नहीं डोगा, मुझे मत मारना। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इंसानों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं यहाँ किसी को मारने नहीं आया। मैं तो सिर्फ उन लोगों को रोक रहा हूँ जो मुझे मेरा मकसद पूरा करने से रोकना चाहते हैं, और मेरा मकसद है एक खुसा हिंदुस्तानी। डोगा हेलीकॉप्टर में चीफ के ठीक ऊपर मंडरा रहा था। ये तो हमारा हेलीकॉप्टर है। कार मुझे असुरक्षित लग रही है। हम हेलीकॉप्टर में ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। हेलीकॉप्टर में बैठकर हम डोगा को ढूंढकर अपने हाथों से ख़त्म कर सकते हैं। फट 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 उतारो, हेलीकॉप्टर को नीचे उतारो, दो जग के कीड़ो। तेरे सामने आने के लिए हेलीकॉप्टर तो मुझे उतारना ही था चीफ मसरूफ। हेलीकॉप्टर नीचे उतार। हेलीकॉप्टर नीचे आ गया। जल्दी चलो, बैठो। आखिर डोगा का डर तुझे कार से हेलीकॉप्टर में ले ही आया चीफ मसरूफ। तो तू थे डोगा। तू शेर की मान में आ गया हिंदुस्तानी कुत्ते। कुत्ता अपनी पर आ जाए तो शेर को भी फाड़ जाता है चीफ मसरूफ। कुत्ते के गले में पट्टा डाल दिया जाए तो वो भी पालतू हो जाता है। औकात नहीं छूने की भी, और घूसा मारने चला था। नहीं, अब तू नहीं मारेगा, अब मैं मारूंगा। मैं मारूंगा धाड़। एक घूसा हिंदुस्तानी। शीशे की नाक लेकर पत्थर से टकराते हो, क्यों नहीं समझते कि चूर चूर हो जाओगे। अब्बास अली पागल भैंसे की तरह डकार कर डोगा पर ढपता। किसी जमाने में मैं कसाई हुआ करता था, बिगड़े हुए भैंसों के सिर काटा करता था। आज भी वो आदत गई नहीं डोगा। होगा तू कसाई, लेकिन मैं तेरे हाथों कटने वाला भैंसा नहीं हूँ। डोगा, तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा कुत्ते। तुम्हारा हर वार हिंदुस्तान की छाती पर ऐसे ही लगता है और छितरा जाता है। बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ समझते हो ना खुद को। लोकल क्रिमिनल से फ़ायदा उठाना चाहते थे डोगा की मार्फत। हिंदुस्तान पर बुरी नज़र डाली तुमने। अब डोगा की कूटनीति सुनो। डोगा की कूटनीति कहती है कि शत्रु को इतना कूट दो कि वो हिलने या जबान चलाने के लायक भी ना रहे। भून दो डोगा को। डोगा को भून डालने को उसकी तरफ लपकी थी कई सौ गोलियां, मगर उसका जिस्म गोली डोगा की ढाल बन गया। बचो डोगा। उफ सैफ, उफ, ये तुमने क्या किया। लहूलुहान सैफ को देखकर डोगा ने अपना गन का मुंह खोल दिया। धर 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 धर। अगर मैं खून खराबे का संकल्प लेकर या आतंकवादी बनकर आया होता तो ये गोलियां तुम्हारी टांगों पर नहीं सीनों पर चलाता, कमबख्त हो। सैफ, तुम ठीक तो हो ना। डोगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होगा सैफ। मैं तुम्हें हिंदुस्तान लेकर जाऊंगा, वहाँ तुम्हारा इलाज होगा, तुम बच जाओगे। कोई फ़ायदा नहीं डोगा, हम मैं बचूंगा नहीं। मुझे मेरी मिट्टी को मेरे देश की सरहदों के अंदर ही दफन होने दो। ये मेरी आखिरी इच्छा है डोगा। सैफ नीचे कूद गया और डोगा जैसे बुत में बदला रह गया। तुम एक सच्चे मुसलमान थे सैफ। तुमने हक की लड़ाई लड़ी। तुम्हें काफिर कहने वाले खुद काफिर हैं। डोगा की वापसी की खबर ने अपराध जगत में खलबली मचा दी थी। काला भाई, सामान क्यों बांध रहे हो।
सुना नहीं क्या तूने? डोगा वापस लौट रहा है 20 दिनों बाद। ओह, शुक्र है कि आप चीफ में होश में आ गए चीफ। लेकिन हम डोगा को छोड़ेंगे नहीं। हमारे पास उसके खिलाफ सारे सबूत हैं। उसे यहाँ लाकर कुत्ते की मौत मारेंगे। डोगा? कौन डोगा? कैसा डोगा? उसे यहाँ पाकिस्तान में लाने की क्या ज़रूरत है? हिंदुस्तान में उस कुत्ते को रोटी नहीं मिल रही है क्या? देखो, अपना सारा ध्यान इस बात को भूलने में लगाओ कि उसने मुझे ऐसा घूसा मारा जिसके पूरे 20 दिन बाद मुझे होश में आया। और हाँ, वो भारत सरकार दोस्ती का हाथ बढ़ाने को कह रही थी ना। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों तक हाथ मिलाने में ही भलाई है। समाप्त।